आपका ग्राम सेवरी नहीं है। आज की रात ये आपका ग्राम सेवरी नहीं है। आज की रात ये समझ लीजिए फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद है, ये फर्रुखाबाद की कहानी है। और यहाँ के महाराज जो हमारे दानवीर सम्राट हैं, माननीय हमारे जसवंत सिंह हैं। और उनका एक पुत्र है जिसका नाम राजकुमार बलवंत सिंह है। और हम लोग उन्हीं के नौकर हैं। मेरा नाम रामबली और भैया का नाम चिकरिया। रामबली बजरंग वाली। अरे यार भैया, दोनों भाई को नाम मिलता जुलता रहता ना। जैसे रामबली आप तो मैं बजरंग बली। सही बात है भैया। अली तो वाली। इसमें बोलो, उसको छोड़ो, ये आराम से सो रहे हो। अरे भैया क्यों नहीं बोलता है? हाँ भैया। महाराज जी को आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। समय देखो अपने घड़ी में। नौने पाँव। ए नौने पाँव, कितना समय है? आप लोग समय मिलाइए। महाराज हमेशा 9 बजे कचहरी में आते हैं। इतनी देर कहाँ बजाता है? इतनी समय हमारे गाड़ी में 8:55 हुआ है। अबे कौन ज्यादा समय नहीं। 5 मिनट बाकी है। तो फिर भैया बताओ 5 मिनट में कहाँ हो कचहरी? हम बताई। हाँ जब ये 5 मिनट बाकी हैं, हाँ तो एक एक की बहनी बेटिया किया 5 मिनट में बहनी बेटिया सब हो जाए। बात यार भैया हाँ। कहते काम वो करो जिसमें 4 आदमी मोहे मत भूखे यार। हैं? देखो ये मौर्य जी हैं, कितने बढ़िया ईमानदार, कितनी बढ़िया बात करे। काम हुआ करे चाहिए, मुहे में 4 आदमी थूका है। हाँ भैया हाँ हम कहे तुम भैया वही काम करो हाँ कि तुम्हारे मुहे में 4 आदमी थूका है ना। हाँ काम हुआ करो हाँ। कि तुम्हारे मुहे में 10 आदमी हा गए। भैया बताओ क्या होगा चाहिए? भैया हाँ जो मर्जी हो, जो मर्जी हो तुम सुनाओ, तुम्हारे पीछे हम भी सुना। साथ साथ चलाए हो भैया। चलो गाया बजाए। ऐसा कीजिए, आज आप सुनाइए। नहीं यार, मोर सूर्य बेकार हो गए। क्या बेकार हो गई? सूर्य ये बताओ, चावल की सूर्य की बात कर रहा है कि गेहूं की सूर्य की बात कर रहा है? सूर्य लाओ भैया झीका मजीरा लाओ। ले मलयां सब लाओ। ये है मजीरा कि हाई बरेट वाला चचिंग लाया? वो मंजीरा है, हाइब्रिड वाले डंकल वाला झीका है। तो भैया हम तो बहुत डंकल नहीं। अरे हाँ। हमारे हाथ में 7 सजट डंकल। सही बात है भैया। तो भैया डंकल हम तो वहीं तो वहीं। हाँ फिर भैया, हाँ आज तुमको मैं बिरहा सुनाता हूँ साइड में। हाँ हाँ चलो। जमुना पार वाला। अच्छा जमुना पारी। जमुना पारी बिरहा सुनाता हूँ भैया, समय को देखते हुए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हाँ हाँ भैया समय कम है, टाइम ज्यादा है। कि बाप द्वार मर जाए, अरे अरे यार यह बिरहा की साखी है। अरे तोर बाप ना यार, यह बिरहा की साखी है तो सुने ना, पहले प्यालब शुरू कर दिए। कहते हैं कि बाप वही मर जाए जो बेटवा का गुंडाई ना सिखावे। अरे बेटवा वही मर जाए जो बाप का जेल ना पठावे। कि भाई सो वही मर जाए। कौन भैंस? कितनी महंगी भैंस मिलत? कितनी महंगी भैंसी है? कम से कम 1 लाख 80 हजार। अबे अबे आज 5 दिन होएगा 65 70 हजार की भैंस लाएगा। देख हाँ 1,80,000 की है। चलो भैया समय को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। अरे जमुन बिच नैया, अरे जमुन बिच नैया, जमुन बिच नैया, डूबी जाए जमुन बिच नैया, डूबी जाए जमुन
ये दरबार है, ये दरबार है गिरंडी खाना रे। सिटीक सलाम हुजूर के माई बाप। हरामजादो, तुम हमारे माई बाप हो। ऐसा नहीं है साहब। फिर नहीं नहीं, मैं कह रहा आप मेरे माँ पिता के समान आप हैं। है राम, मैं आपका नौकरी करता हूँ, आप मेरे अन्नदाता हैं। ये बोलो जी, कि तुम्हारा वो भाई कहाँ है? भाई का है, कहाँ गया? टट्टी है गे। हरामजादे, दरबार के वक्त तेरा भाई टट्टी गया है। बुलाओ उसे। आवाज लगा, हमार तो बोहनी हुई। लगा आवाज से। Sit down, please, to my chair. कहाँ यार चला गया चप्पी टुआ। अरे बोहनी होगी। अरे भैया देख कहाँ जैसे कौनो गरमान भैंस बम्बाए। अरे यहाँ यार महंगा मिल गया। फिनान नहीं पंजीरी चबाए हो ना। का हो गया? महाराज जी आज हाँ, निमंत्रण दिए, सबका सम्मानित बुलाएं है। कथा भागवत अखंड रामायण रही है। कथा भागवत अखर रामायण। सब एक ठौरी किए ने अच्छा, पंजीरी पेड़ के फांकी पंजीरी पा गए? पागा चंदा अमृत बाकी है। तो घबरा ना भैया, अगर चंदा अमृत महका मिल जाए 2-4 ड्रम तो मैं ना ही ना कर। अरे यार यार है यार। देख भैया, हाँ, मैं तोरे जब पंजीरी लेट के नहीं रहा हूँ हाँ, ते मोरे चंदा अमृत लेट के न रहीस। हाँ नहीं हो सकत, शायद कम हो जाए। हाँ, हैं? ठीक है, मैं जात हूँ। अब पीछे पीछे तया। हाँ चल चल चल। क्या बताओ दोस्तों, मैं नाने से महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ और करते करते सयाना समृद्ध हो गया हूँ। आज तक मैं अपने महाराज के लिए नहीं, का नहीं लिए हूँ परीक्षा। आज मैं अपने महाराज की परीक्षा ले देखा तो मो महाराज मह का पहचाना थे कि नहीं। अल्लाह, अब हम बन गवा हर काला बुआ। मान लो दुकान सजा ली, सौदा है नहीं है। रचकाला बुआर के दुकान में सौदा है, तुम्हारे दुकान में सौदा नहीं ने। कौनो कहा की है जब सौदा न देखे तो छौछिया के लौट। मान लो भैया कि सन 70 की बाढ़ में ये सब बह गई। अब चलता हो, देखता हूँ महाराज मुझे पहचानते हैं कि नहीं। महाराज ये बोलो कि तुम कौन हो? महाराज, आज के बाद हम तुम्हारे दरबार में न रहिबे। अरे पगली, ये बोल आखिर बात क्या है कि हमारी राज्य में तुझे दुख और तकलीफ है? महाराज, तुम उनका जाना तो? किनको? भोला मास्टर। हाँ, भोला मास्टर को जानता हूँ। अरे हम उनकी दुल्हन आइल। अरे पगली क्यों रोती है? कौन सी बात है जो भोला मास्टर ने तुझे कहा है? महाराज, कहा भोला मास्टर रोज रात में शाम के चले जाते नौटंकी में हारमोनिया बजावे। अच्छा, और यही के बाद सवेरे जब पैसा पावते तो चले जाते ठेका देसी और वहां से 100 ग्राम लगा के आवते। एक के बाद हमका बहुत मारता। अरे पगली, हम उन्हें समझा देंगे कि दारू पी के मत मारो, लेकिन वो तुम्हें किस लिए मारते हैं? महाराज, कहा तनी की गलती हमरो है। कौन सी गलती है? महाराज, जब हमारे लड़का ना हुआ करे, जब हम बियाह न भरे तो हमारे इतने लड़का हो, इतने लड़का हो, इतने लड़का हो
और जब से हमार बियाह होगा आज तक एक मुसरी का बच्चा नहीं पाया। अरे पगली, ये तो कोई बात नहीं हुई। बच्चे होंगे लेकिन समय पर होंगे। लेकिन तुम अपने भाग की हमें रेखा दिखाओ। महाराज मोरे भाग की रेखा न देखो, नहीं सेमरी में कोई रा पारे लागी रे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम अपना चेहरा दिखाओ कि उनके घर की हो या नहीं। अरे हमको का मुंह दिखावे लायक नहीं रहेगा रे। आखिर बात क्या है? अरे हमारा क्या है? साला हमारे दरवाजे का नौकर और हमसे ऐसे बातें करता है। क्या हुआ? टोड़ायो क्या टूट गया? मोरे सुबह की टोट। हरिराम, चलो हटाओ। याद रखो, ये दरबार है, ये दरबार है। अगर तुम लोग जरा से बदतमीजी किया ना तो तुम्हें मैं सजा दूंगा कि किसी राजा ने अपने प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा। हरिराम जी मालिक। सुनो हमारी बात। कहिए मालिक। किला हरिराम सुनो हमारी बात। और तेरा जलवा खो मैं मेरे समाया। शाह बनाया। देखो ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है, 11 रुपए का इनाम आ रहा है। और कहना है कि भैया तुम्हारे यहाँ सिमरी में मुन्ना जीजा है, वही तुम्हारा ख्याल करी है। अरे उनका ख्याल करिए, उनकी दीदी ख्याल कैले बहुत है। और तुम्ही ने मुझे बादशाह बनाया। हरिराम तुम्हारी दया से हम यहाँ के सम्राट हैं। लेकिन हरिराम कहिए मालिक। ये बोलो हाँ। कि अगर कोई हमसे मिलने वाला हाँ। हमारा यार दोस्त अतिथि मेहमान आएगा तो उसके बैठने के लिए क्या इंतजाम है? मालिक जो आपके यहाँ कुर्सियाँ थे, राज सिंहासन थे, वो टूट गए थे, इसलिए मैंने उनको मरम्मत कराने के लिए हसवा में दे दिया। अभी आधे 1 घंटे बाद आपके राज दरबार में आ जाएंगे। ठीक है हरिराम। लेकिन हरिराम मालिक तुम्हें पता होना चाहिए जी कि राज्य में महाराज का क्या कर्तव्य है हाँ। और प्रजा के साथ क्या महाराज को करना चाहिए। देखिए सुनो मेरी बात। किले नीलेल से कुर्सी डालो और मोड़ा लगा दो कतार कतार। पीछे बिछौना है मखमल के, पीछे बिछौना है मखमल के। ये मनोमन हर समाए पीछे बिछौना। लाइन लाइन से कुर्सी पड़ गई और लोहा बिछा दिया कतारों कतार और पीछे बिछौना मखमल वालो। और पीछे बिछौना मखमल वालो। गज पर पाओ समाए पीछे बिछौना।
बैठे पंडित पोथी बाचे, बैठे पंडित पोथी बाचे, वेद मुल्ला पढ़े कुरान आप है श्रीमान हमारे श्री गंगा चरण भैया जी, और यही सिमरी से भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम है। हेलो, अरे पहली सुमरा काली कलकत्ते की, अरे दूसरा सुमरो शारदा माँ, अरे हियन से किस्सा का शुरू करते हैं। अरे हियन से किस्सा का शुरू करते हैं, भैया सुन मन ध्यान लगा, हियन से किस्सा का। भैया आही देखो भैया जी ने चाय भेजा है, और ये चाय को देखकर हमें एक शेर याद आ रहा है। कहते कि राम जन्म में दूध हेलो। मिला था। हेलो, हाँ ठीक है, राम जन्म में दूध मिला था और कृष्ण जन्म में घी। सिमरी में चाय मिली है, का फूंक फूंक के पीऊ। हाय राम, कहिए मालिक। आही समाज को हमारा परिचय दिया जाए कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। हाँ दोस्तों, आप लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारे जो आप लोगों के सामने राज सिंहासन पर विराजमान है, ये हमारे माननीय पन्नालाल विश्वकर्मा ग्राम। साले हराम जादे, हम अपना जन्म जाति का परिचय नहीं पूछते। ये बोल किस वक्त इस गांव के और इस रंगमंच के हम कौन है रे? ठीक है महाराज, आप बैठिए, अभी मैं आपका एड्रेस दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ताकि मैंने पहले बताया था, आज की रात ये आपका ग्राम सिमरी नहीं है, आज की रात ये फर्रुखाबाद है। ये फर्रुखाबाद की कहानी है जो आप लोगों के सामने सिंहासन पर विराजमान है। ये हमारे दानवीर सम्राट माननीय जसवंत सिंह है, और उनका एक पुत्र है जिसका नाम राजकुमार बलवंत सिंह है, और मैं उन्हीं का नौकर हूँ। मेरा नाम रामबली, भैया का नाम बजरंग बली। हाय राम, हमने आपका परिचय दे दिया। हाय राम जी, सुन मेरी बात। कहिए। और जिला फर्रुखाबाद है और एमपी के फर्रुखाबाद है और एमपी के दरमियान, और वही के मामा ये भूप है और बलवंत सिंह है। ये वही के मामा ये भूप है और जसवंत सिंह है नाम, और सुबट सुशील सुज्ञानी बेटा और बलवंत जिसका राम। हम जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं जी, और हमारा नाम महाराज बलवंत जसवंत सिंह है। भाई राम, हमारा छोटा बेटा जिसका नाम बलवंत सिंह है, जी, जाओ हमारे बेटे बलवंत सिंह से कह देना कि अगर खाना खाता हो घर में तो पानी पिया करके दरबार में। ठीक, ठीक। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है। ठीक, ठीक, जाओ जाओ जाओ। उतनी दूरी को जाई, लाओ सारे कहीं से तेली का खून कही दिया। हाँ वही टेलीफोन। एक तो साला ऐसा ऐसा जमाना आ चुका है। 1 2 3 4
मैया जी की जय जयकार। टोक 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 टोक। जिस नंबर को आपने कॉल किया है इस समय कवरेज 6 से बाहर है। इसकी माँ का पड़ाका मारो, जब भी नंबर लगाता हूँ ये साला कवरेज 6 से बाहर ही बताता है। चलो दूसरा नंबर लगाता हूँ, यूनी छिनार वाला। वाह यूनी ना आ रहा है यार। 9650 10 बोरी यूरिया 5 बोरी पोटास। कतो सोसाइटी में न पेल जाए, नका सुबेरे लदाई देखा दही। टोक 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 ट्रोल 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 ट्रोल। हेलो, हेलो, कौन? मैं दरबारी रामबली बोल रहा हूँ। क्या बोली? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया आपके पपीता जी आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। क्या कहा? आपके पपीता जी। अच्छा, हाँ मुलाकात होने के बाद ही तुझे पता चलेगा। ठीक है, जल्दी। हमारे पिताजी याद किए होंगे। हाँ हाँ वही फादर। ठीक है, मैं इसी वक्त आ रहा हाँ हूँ। फादर फादर जल्दी आइए। और बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए। परवाना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और पहले तो बात में और समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। समझाना चाहिए। और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं ही इस फर्रुखाबाद रियासत का राजकुमार, मेरा नाम बलवंत सिंह है। ना जाने क्या बात है, आज राज दरबारी ने मुझे अचानक फोन किया है। चल करके पता करता हूं बात क्या है। चलो। खुश रहो राज दरबारी, खुश रहो। फोन आपने किया था? जी। फोन पे क्या कहा था? तुम्हारे पपीता जी याद कर रहे हैं। अंग्रेजी में फादर कहा थे और हिंदी में पपी। हिंदी में पपीता कहते हैं ना। पिताजी आए। ठीक, कुछ नहीं कहूंगा, पिताजी ने याद किया है। चलो पिताजी से मुलाकात करते हैं। आओ चलो।
के चरणों में खुश रहो, बेटे खुश बलवंत रहो। का प्रणाम स्वीकार हो पिताजी। पिताजी कहा मेरे लाल। और पिता गुजारिश और आपसे और सर कदमों में डाल पिता गुजारिश आपसे और सर कदमों में डार और सेवक की पिताजी कहा कहा। और सेवक की विनती पिता करो आज स्वीकार सेवक की ये जुग जुगा बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल और फूलो फलो तुम शौक से जुग जुग जियो। और फूलो फलो तुम शौक से जुग जुग जियो। मेरे लाल पिताजी तुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्राणों का प्यारा इकलौता पुत्र बेटा तू है। जिस वक्त मैं तुझे देख लेता हूँ उस वक्त मेरे दिल में बहुत बड़ी उल्लास आ जाती है मेरे लाल। लेकिन ये नहीं बोल, पिताजी। क्या कहना चाहता है? पिताजी कहो। मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ आखिर पिताजी। कौन सी बात है मेरे लाल? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कहीं आप मेरी बात को इनकार न कर दें पिताजी। मेरे लाल अगर न इनकार करने वाली बात होगी तो नहीं इनकार करूंगा, अगर ना इनकार करने वाली बात है तो इनकार भी कर सकता हूँ। मेरी बात को सुनो पिताजी। कहो कहो। तो लेने आया इजाजत पिता आपसे लेने आया और इजाजत पिता आपसे एक तमन्ना उभर आई दिल में मेरे आखिर कौन सी तमन्ना है? गाँव की उल्फत ये दिल में और हमारे उठा करूं आखेट जंगल में जाके पिता एक उल्फत पिताजी कहो। मेरे दिल में एक शौक उमड़ आई है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल जाकर के शेर और चीते का शिकार करूं पिताजी। मेरे लाल तेरी पिताजी। पढ़ने और खाने की उम्र है तो शिकार के चक्कर में क्यों फंसता है? नहीं पिताजी, आज तक तो मैं सिर्फ महल से स्कूल और स्कूल से महल आया जाया करता था, लेकिन मेरे दिल में एक हार्दिक इच्छा है मैं जंगल जाऊं, जंगल जाकर शेर और चीते का शिकार करूं पिताजी। लेकिन मेरे लाल पिताजी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि शेर चीता ये जंगल में खतरनाक है रे शेर चीता। कि शेर चीता ये जंगल में खतरनाक है, मेरा दिल ना ये लगता जो आखेट में। अच्छा। बता कैसे तुझको
इजाजत में दूं जाके खेले तू जिंदगी में आके बेफिक्र रहे प्यारे पिता, लाड लाया आपका खूब होशियार है।